नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर, वो खबर जो सीधे आपसे कनेक्ट होती है। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ के बीच टकराव की। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे ताकतवर रक्षा मंत्री आपस में भिड़ गए। ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कराने वाले पीट हेग्सेथ के दावों की पोल खुलती नजर आई, जिसके बाद पेंटागन से जो मिसाइल स्टॉक की रिपोर्ट आई उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। अमेरिका इस समय पेट्रियट थार्ड और ATACMS जैसी अत्याधुनिक इंटरसेप्टर और मिसाइलों की भारी कमी से जूझ रहा है। यह खबर हमने आपको डिटेल से बताई थी जब इस पर पेंटागन में मीटिंग हो रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ आमने सामने हो गए, यह जानकारी मिल रही है। आरोप बेहद गंभीर हैं। पीट हेग्सेथ ने हथियारों के घटते आंकड़ों को छिपाया, स्टीफन फीनबर्ग पर ठीकरा फोड़ा और युद्ध में अमेरिकी सेना फंसने लगी तो अचानक 67 अरब डॉलर के बजट की डिमांड रख दी। यहां तक की खबर यह भी है कि पीट हेग्सेथ ने ईरान जंग से पहले भारी भरकम हथियार खरीद पेंटागन से करवाई और इस डील में खुद भी पैसे की कमाई की। उधर ट्रंप और पीट हेग्सेथ में मिसाइलों की कमी की वजह से भी तगड़ी लड़ाई हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके रक्षा मंत्री के बीच टकराव का पुराना इतिहास भी है। चाहे निक्सन श्लेसिंगर हो या फिर ट्रंप और मैटिस हो, जिन जिन रक्षा मंत्रियों ने ट्रंप से बहस की उनकी कुर्सी भी गई। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि पीट हेग्सेथ डोनाल्ड ट्रंप से ही भिड़ गए और उनकी कुर्सी खतरे में है? चलिए देखते हैं इस खबर को विस्तार से, डिटेल से, और कैसे ट्रंप की सेना दो फाड़ हो चुकी है, ट्रंप की टीम टूट कर बिखर चुकी है और तेहरान के आगे सरेंडर कर चुकी है। विस्तार से आपको बताते हैं। ईरान जंग के बीच सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, अमेरिका दो फाड़ हो चुका है ईरान के साथ जारी जंग में। ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्री आपस में भिड़ गए। अमेरिका के कैंप डेविड में डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ के बीच जोरदार बहस हो गई, तीखी बहस हो गई। दोनों एक दूसरे के खिलाफ काफी चीखते चिल्लाते नजर आए, एक दूसरे को धमकाते नजर आए। हालांकि व्हाइट हाउस ने बाद में सफाई पेश की कि सब कुछ ठीक कर दिया गया है। ट्रंप और पीट हेग्सेथ के बीच ये बहस हथियारों की कमी की जानकारी छिपाने की वजह से हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम अमेरिकी रक्षा मंत्री हो, अगर हथियार की कमी थी तो तुमने इस बात को क्यों छिपाया और झूठ क्यों बोला कि हथियारों की कमी दूर कर ली गई है? इस बात पर पहली बार पीट हेग्सेथ ने तो चुप्पी साध ली और कहा कि यह बड़ी बात नहीं है, समस्या को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन संभावना यह है कि समस्या बहुत लंबी दूरी तक जा चुकी है और इसे लेकर पीट हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। खबर है कि हथियार की कमी और ईरान के खिलाफ रणनीति को लेकर ट्रंप ने हेग्सेथ की क्लास लगा दी, लेकिन पीट हेग्सेथ भी अपने आप को नहीं रोक पाए और पीट हेग्सेथ ने ट्रंप के साथ बहुत तीखी बहस कर ली। इस दौरान ट्रंप ने हेग्सेथ को काफी भला बुरा कहा। दोनों के बीच वर्बल क्या डिबेट हुई है, बहस क्या हुई है, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आप जरा नजर डाल लीजिए एक कॉमिक बुक स्टाइल में। ट्रंप का पीट पर आरोप, हथियारों की गलत जानकारी दी तुमने। पीट हेग्सेथ ने जवाब दिया कि हथियारों के मामले में हमने आपको गुमराह नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि तुमने यह मुद्दा मुझे लगा सुलझा लिया होगा। पीट हेग्सेथ ने कहा कि पिछली सरकार ने हथियार यूक्रेन को दे दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पीट पर आरोप लगाया कि हथियार इंटरसेप्टर की कमी की वजह से जंग रुकी और उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। पीट हेग्सेथ ने कहा कि हथियारों की फंडिंग के लिए 67 अरब डॉलर चाहिए जो कि मुहैया नहीं कराए गए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि तुमने युद्ध का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया। पीट हेग्सेथ ने कहा कि हमने ईरान को सही तरीके से सबक सिखाया, लेकिन हमें फंड जारी नहीं किया गया। ट्रंप ने कहा कि कुछ फैसलों और हथियारों की जानकारी साफ तौर पर नहीं दी गई। पीट ने कहा कि स्टीफन फीनबर्ग ने व्हाइट हाउस को अपडेट नहीं किया, ये उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। इसके मायने समझ रहे हैं आप? इसके मायने ये हैं कि ट्रंप की टीम बौखला गई है। वो जंग में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ईरान उन्हें चारों तरफ से दबोच रहा है और अमेरिका क्रम्बल कर रहा है और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है, लड़ाई छिड़ गई है। और कहते हैं बहस के बाद दोनों बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए। और अब सबसे बड़ा सवाल, हेग्सेथ की कुर्सी क्या जाने वाली है? क्या हेग्सेथ की विदाई की तैयारी है?
ट्रंप ने सैन्य अभियान के विस्तार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अमेरिकी सेना के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली सटीक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर और गोला बारूद कितनी मात्रा में बचे हुए हैं और हथियारों की कमी के कारण पीट हेग्सेथ ने व्हाइट हाउस को अपडेट क्यों नहीं किया। उधर हेग्सेथ ने सेना का मनोबल ऊंचा बनाए रखने की बात कही और तर्क दिया कि इस तरह के सैन्य एक्शन में, इस तरह की जंग में कोई भी देश अपने सैनिकों को यह नहीं बताता कि उसके गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, और अगर मैं यह जाहिर करता तो अमेरिका के वैश्विक रुतबे को नुकसान हो जाता। इसलिए जंग जारी रखने के लिए और अमेरिका के रुतबे को बरकरार रखने के लिए मुझे यह करना पड़ा। यह कहकर पीट हेग्सेथ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है, उनकी दलीलों में थोड़ी दम भी दिखती है। हथियारों की कमी के बारे में पीट हेग्सेथ ने अपनी जिम्मेदारियों को ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रंप ने हथियार और मिसाइल की कमी पर सवाल किया तो पीट हेग्सेथ ने अपना बचाव करते हुए इसका ठीकरा अपने डिप्टी यानी स्टीफन फीनबर्ग पर फोड़ दिया कि उन्होंने व्हाइट हाउस को समय पर अपडेट नहीं किया, उस कारण जानकारी नहीं पहुंच पाई। ट्रंप ने नाराजगी जताई कि पेंटागन ने उन्हें हथियारों के वास्तविक भंडार की घटती संख्या की पूर्ण और स्पष्ट जानकारी नहीं दी। पेंटागन के फैसले क्या लिए जा रहे हैं, वो व्हाइट हाउस तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है, इस पर पीट हेग्सेथ कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। आपको जरा देखिए, पीट हेग्सेथ की तस्वीर दिखाते हैं। पीट हेग्सेथ के पास हालांकि किसी वॉर का अनुभव नहीं है, पीट हेग्सेथ के पास किसी लड़ाई का अनुभव नहीं है। पीट हेग्सेथ ने सिर्फ इसलिए ट्रंप की टीम में जगह बनाई क्योंकि वो ट्रंप के बेहद करीब है। जरा फुल स्क्रीन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ दोनों किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और हमने कई बार देखा है कि पीट हेग्सेथ डोनाल्ड ट्रंप का कई बार बचाव भी करते नजर आए हैं। हथियारों और मिसाइल की कमी की वजह से ट्रंप और पीट हेग्सेथ में लड़ाई तो हो गई, लेकिन किस किस मिसाइल के स्टॉक खत्म हुए हैं जिसकी वजह से यह लड़ाई हुई है। दरअसल अमेरिका के पास टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की संख्या सिर्फ 1500 का स्टॉक रह गया है। पेट्रियट इंटरसेप्टर का स्टॉक 500 का रह गया। थर्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक 70 का रह गया है। JASSM का स्टॉक 1100 का रह गया है। ATACMS का स्टॉक जो है वो 10 का रह गया। PRSM का स्टॉक 15 का रह गया। SM2 SM3 का स्टॉक 800 का रह गया और MQ-9 रिपर का ड्रोन का स्टॉक महज 135 रह गया है। अगर आपने मिसाइल के आंकड़ों को गौर से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी मिसाइल की कमी हुई है तो वो है इंटरसेप्टर्स, और इंटरसेप्टर्स में भी खासकर थर्ड और पेट्रियट की कमी। जंग के बीच में अगर इंटरसेप्टर ना हो तो मिसाइल और ड्रोन हमले को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और अमेरिकी बेस पर इन दिनों जो हमले किए जा रहे हैं उसे रोकने में अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास वो इंटरसेप्टर्स बचे ही नहीं, और इसी वजह से अमेरिका ने जंग रोक दी और फिर बातचीत का राग अलापने लगा। अमेरिकी हथियारों की कमी की वजह से पेंटागन की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस की ओर से कहा जाता है और पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट को लेकर कुछ और दावा किया जाता है। अब इसी बीच ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि जिसने भी ये गलत जानकारी और खुफिया जानकारी लीक की है उस पर कार्रवाई होगी। ट्रंप ने गोपनीय जानकारी लीक करने वालों पर सख्त रुख अपनाया है, और ये ट्वीट देखिए आप, जो उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ लंबी सजा की मांग की जाएगी।
तो अब सवाल ये कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के पास बेशुमार ताकत है, उनकी सेना दो फाड़ क्यों है? क्या पेंटागन व्हाइट हाउस के रिश्तों में खटास आ गई है? पेंटागन ने अपनी दलील में यह कहा कि अगर वो पहले बता देते कि हथियार और मिसाइलों की कमी है तो फिर सैन्य एक्शन रोकना पड़ जाता और दुनिया में मैसेज जाता कि अमेरिका जंग हार चुका है। क्योंकि अगर उसके पास हथियारों की कमी है तो पेंटागन ने यह भी दलील दी कि पिछली सरकार यानी बाइडेन की सरकार ने भारी मात्रा में यूक्रेन को हथियार दिए और इस वजह से अमेरिका के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे और जो हथियार बचे थे वो ऑपरेशन फ्यूरी में और ईरान पर हमले के बीच खत्म हो गए। पेंटागन ने यह भी जानकारी दी कि वो संदेश नहीं देना चाहते था कि अमेरिका किसी सैन्य चुनौती का सामना करने में असमर्थ हो चुका है, ताकि इजराइल और मिडिल ईस्ट के सहयोगियों का भरोसा अमेरिका पर बना रहे। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। पेंटागन की जानकारी लीक हो गई और व्हाइट हाउस को जानकारी न देने पर ट्रंप और व्हाइट हाउस में नाराजगी है। पेंटागन और व्हाइट हाउस में तलवारें खींची हुई हैं। जिम्मेदार लोगों को ढूंढा जा रहा है। हो सकता है पीट हेग्सेथ का इस्तीफा भी ले लिया जाए। ईरान के साथ लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप की सेना ही दो फाड़ हो गई। अमेरिका में दो धड़े बन गए। एक तरफ पीट हेग्सेथ जो कि अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ हैं। खबर यह भी है कि अमेरिका में एक धड़ा जंग चाहता है, दूसरा धड़ा जल्द से जल्द डील चाहता है। दरअसल अमेरिका की युद्ध नीति और मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव के बीच वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों में अंदरूनी घमासान मच चुका है। ट्रंप प्रशासन का इस समय ईरान के साथ जारी सैन्य टकराव और अपनी ही टीम के भीतर गंभीर मतभेदों के दोहरे मोर्चे दिख रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच मतभेद खुलकर पूरी दुनिया के सामने आया। जहां पेंटागन अभी तक इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका की कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार ईरान के साथ लड़ाई में परिस्थिति ऐसी बनी कि सारी पोल पट्टी खुलकर रह गई। इस पूरे रक्षा संकट के केंद्र में सिर्फ एक व्यक्ति है, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ। रक्षा विभाग के शीर्ष स्तर पर बनी यह दरार अब केवल नीतिगत बहसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने ट्रंप के कोर टीम में टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। यानी लड़ाई अब ट्रंप के घर के अंदर है। एक धड़ा जंग की बात कर रहा है, दूसरा जो धड़ा है, जो दूसरी यूनिट है, वो जल्द से जल्द इस मैटर को क्लोज करना चाहता है। युद्ध के पक्ष में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ है और हमेशा से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के वैचारिक समर्थक रहे हैं। पीट हेग्सेथ का मानना है कि ईरान पर सख्त और सीधी सैन्य कार्रवाई ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखने का एकमात्र रास्ता है, जबकि दूसरे धड़े का मानना है कि शांति और संयम के जरिए, कूटनीति के जरिए मैटर को सुलझाया जा सकता है, न कि अरबों डॉलर फूंक के। इस गुट में प्रशासन के कई वरिष्ठ सैन्य सलाहकार, राजनयिक, यहां तक कि कुछ बड़े लीडर्स भी शामिल हैं। इनका मानना है कि अमेरिका को किसी और लंबे और खर्चीले युद्ध में नहीं उलझना चाहिए, खास करके तब जब देश की सैन्य स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों प्रेशर का सामना कर रही है। ट्रंप का मूल राजनीतिक रुख अमेरिका फर्स्ट और युद्ध न करने की नीति पर आधारित रहा है। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप जब भी इलेक्शन कैंपेन में जाते थे, वो ये कहते थे कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि अमेरिका किसी लंबे युद्ध का हिस्सा ना बने। अब और अमेरिकियों की जान विदेशी सरजमी पर नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि नेतन्याहू की कूटनीतिक दबाव और रक्षा मुख्यालय पेंटागन के रणनीतिक तर्कों की वजह से ट्रंप प्रशासन का संतुलन सैन्य हस्तक्षेप की ओर झुका, जिसने आंतरिक मतभेदों को और ज्यादा भड़का दिया। अमेरिका में जंग के बीच दो फाड़ की स्थिति कैसे है, जरा इसको ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, युद्ध शुरू करने वाले और लगातार इसके बचाव में रहने वाले।
परमाणु खतरे और आतंक को रोकने के लिए इसे जरूरी बताया। पहले जंग के पक्ष में थे, लेकिन अब डील के पक्ष में है। पीट हेग्सेथ सबसे जोरदार युद्ध समर्थक, युद्ध का सार्वजनिक चेहरा। मार्को रूबियो युद्ध का मजबूती से बचाव करते और दबाव बढ़ाने की वकालत करते। जॉन रैटक्लिफ CIA डायरेक्टर जंग में ट्रंप के साथ है, डील पर संदेह जाहिर किए। कुछ अन्य सुरक्षा अधिकारी प्रशासन के साथ रहे, डील पर संदेह जताया। रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम और अन्य सांसद सैन्य कार्रवाई के पक्ष में रहे। खिलाफ कौन है? JD वेंस उपराष्ट्रपति, स्पष्ट रूप से संशयवादी, कूटनीति और जल्दी शांति पर जोर दे रहे हैं। जनरल डैन केन JSC चेयरमैन, हथियारों की कमी के कारण शांति की बात की। तुलसी गबार्ड, पूर्व CIA डायरेक्टर, ईरान जंग से US को नुकसान की बात कही। इलॉन मस्क, जिन्होंने कहा कि युद्ध अमेरिका के लिए खतरनाक साबित होगा, और यह बात सच साबित हुई। आपको याद होगा, ईरान से जंग के बीच में कई अमेरिकी अधिकारी पहले भी भयंकर टेंशन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पीट हेग्सेथ लगातार वॉर के पक्ष में थे। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। कई बार पीट हेग्सेथ खुद आर्मी के बीच गए, सेना के बीच गए, उनकी हौसला अफजाई की। इसके बावजूद कई अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप और पीट हेग्सेथ को वार्निंग दी थी कि ईरान से जंग का वक्त नहीं है, और अगर जंग हुई तो इसमें अमेरिका की हार होगी। अमेरिका के पास हथियारों की कमी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने व्यापक रूप से हथियारों का प्रोडक्शन नहीं किया, बल्कि कंपनियां बंद की और प्राइवेट कंपनियों को हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उधर ईरान जंग को लेकर कई अधिकारियों ने विरोध भी किया, तो पीट हेग्सेथ ने उनका पत्ता ही साफ कर दिया। पीट हेग्सेथ के कहने पर ट्रंप ने किन किन अधिकारियों को निपटाया, उसकी एक लिस्ट भी आपके सामने रख देते हैं। प्रमुख चेहरा तुलसी गबार्ड, पूर्व CIA चीफ, 18 प्रमुख खुफिया एजेंसियों की प्रमुख थी। ईरान जंग पर ट्रंप प्रशासन को आगाह किया था। तुलसी गबार्ड से मई 2026 में इस्तीफा ले लिया गया। जॉन फेलन, पूर्व नौसेना सचिव, ईरान जंग का विरोध किया तो हटा दिए गए। US युद्धपोत की तैनाती का विरोध किया था। रैंडी जॉर्ज, पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, US आर्मी का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन को खतरनाक बताया था और ईरान के हथियारों के बारे में आगाह किया था। CQ ब्राउन, पूर्व एयरफोर्स चीफ, ईरान पर हवाई हमलों को गलत बताया था, बातचीत से मैचा सुलझाने पर जोर दिया था। लीजा फ्रॉन्चेटी, पूर्व नेवी की टॉप एडमिरल, इन्होंने कहा था कि ईरान के पास नेवी की तैनाती खतरनाक है, नुकसान हो सकता है। होर्मुज के आसपास जहाज ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लिंडा फेगन, पूर्व कोस्ट गार्ड प्रमुख, ईरान जंग का विरोध किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार किया था। जेफरी क्रूज, इनके ऊपर ईरान के खिलाफ जानकारी जुटाने में असमर्थता के आरोप लगे, और इन सब को सिर्फ एक व्यक्ति पीट हेग्सेथ ने अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन अब उसी पीट हेग्सेथ के सिर पर तलवार है। ईरान से जंग के बीच में पीट हेग्सेथ ने जिस पर आरोप लगाया, फिर जंग का विरोध किया। ट्रंप और पीट ने मिलकर सबको निपटा दिया, और आज न सिर्फ पीट हेग्सेथ के सिर पर तलवार है, बल्कि जंग डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ के बीच है। यानी ठीकरा पीट ने अपने डिप्टी पर फोड़ा है, लेकिन खतरा उनकी कुर्सी पर मंडराने लगा है। आगे आपको बताएंगे कैसे पीट हेग्सेथ की कुर्सी को खतरा है और क्या उनको रिजाइन देना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानकारियां ये बताती है कि पीट हेग्सेथ और बेंजामिन नेतन्याहू, ये दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमले के लिए मनाया, क्योंकि आज से पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर, पिछले 5 राष्ट्रपतियों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो उन्होंने ईरान पर हमले की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो समझदार थे, उन्हें खतरे का अंदाजा था। बराक ओबामा भी ईरान पर हमला कर सकते थे, लेकिन बराक ओबामा ने JCPOA एक डील साइन की ईरान के साथ, जो कि बहुत कारगर मानी जाती है इतिहास में। लेकिन नहीं, पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान पर हमला करना जरूरी है, नहीं तो वो न्यूक्लियर हथियार बना लेगा।
जो अमेरिका और इजराइल के लिए, उनके वजूद के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पीट हेग्सेथ ईरान को खतरा बताते रहे, लेकिन वो इस जंग के बीच में अपना फायदा भी देखते रहे। खबरों की माने तो पीट हेग्सेथ डिफेंस कारोबारी भी हैं, जिन्होंने इस जंग से ठीक पहले कई हथियार और मिसाइलों की डील करवाई। वेनेजुएला और ईरान जंग से ठीक पहले अमेरिका ने डिफेंस डील की थी। कई प्राइवेट कंपनियों से अमेरिका ने भारी भरकम हथियार खरीदे थे। सूत्र ये बताते हैं कि उन मिसाइल और हथियारों का इस्तेमाल ईरान जंग में हुआ और फिर से ईरान के खिलाफ अमेरिका को जंग में जाने के लिए अब पीट अतिरिक्त फंड की मांग कर रहे हैं ताकि और हथियार खरीदे जा सके। और संसद ने भले ही इसकी मंजूरी दे दी हो, लेकिन सीनेट में अभी इसका पास होना बाकी है। अब वही पीट हेग्सेथ व्हाइट हाउस से मिसाइलों की सटीक जानकारी छिपा रहे थे, जिसकी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप से भी टकरा गए। अमेरिका के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको यह दिखेगा, जब भी कोई रक्षा मंत्री मनमानी करता है तो बहुत ज्यादा दिन तक अपने पद पर नहीं रहता, उसे अपने पद को छोड़ना पड़ता है। किस किस रक्षा मंत्री ने किन किन राष्ट्रपतियों से पंगा लिया, जरा उसकी लिस्ट आप देख लीजिए। रिचर्ड निक्सन के साथ जेम्स श्लेसिंगर ने पंगे किए। श्लेसिंगर रक्षा मंत्री थे निक्सन के समय में, और निक्सन और श्लेसिंगर में लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। बाद में निक्सन ने इस्तीफा दे दिया था, अगले राष्ट्रपति ने श्लेसिंगर को हटा दिया। बिल क्लिंटन वर्सेस लेस एस्पिन का कार्यकाल करीब 1 साल का ही रहा। सोमालिया मिशन को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ा, राष्ट्रपति के दबाव के बाद उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जेम्स मैटिस, ट्रंप के पहले कार्यकाल में मैटिस ही रक्षा मंत्री थे। दोनों के बीच सीरिया अफगानिस्तान के मुद्दे पर मतभेद बढ़े। मैटिस ने दिसंबर 2018 में रिजाइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस मार्क एस्पर, ट्रंप के पहले कार्यकाल में एस्पर भी रक्षा मंत्री बने, लेकिन 2020 में दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हो गए। 9 नवंबर 2020 को एस्पर को ट्रंप ने पद से हटा दिया। अब ट्रंप के तीसरे रक्षा मंत्री से विवाद हो रहा है, जिनका नाम पीट हेग्सेथ है। ईरान के साथ जंग की शुरुआत पीट हेग्सेथ ने कराई। पीट हेग्सेथ ने हथियारों की कमी के बारे में नहीं बताया, जिससे व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच तलवार खिंच गई और ट्रंप और पीट के बीच भारी बहस हो गई। यानी जिस भी रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति से दो हाथ करने की कोशिश की, उस रक्षा मंत्री को ही साफ कर दिया गया। इस मामले में ट्रंप का इतिहास तो और भी खराब है। वो पहले ही 2 रक्षा मंत्री को हटा चुके हैं, अब तीसरे की बारी है। ऐसे में पीट हेग्सेथ को हटा दिया जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री बनने से पहले अमेरिकी आर्मी नेशनल गार्ड में एक इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के अधिकारी के रूप में ग्वांतनामो बे, इराक और अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुके हैं। उसके कारण ही ट्रंप ने उन पर भरोसा जताया था कि वह अच्छे रक्षा मंत्री बन सकते हैं। लेकिन पीट हेग्सेथ ने ईरान जंग में अमेरिका को बुरी तरीके से फंसा दिया। आज की तारीख में ईरान से रेले जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को विराम देना चाहते हैं और एक फेस सेविंग एग्जिट करना चाहते हैं। लेकिन पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि अमेरिकी संसद और सीनेट मिलकर पेंटागन को रक्षा बजट दे, जिसकी डिमांड वो कर रहे हैं, ताकि वो और हथियार खरीदें और फिर ईरान के खिलाफ एक नए सिरे से जंग की शुरुआत करें, जिसके फेवर में डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब आपको जानकारी थी हथियारों की, तो आपने वो जानकारी क्यों छिपाई? हम थोड़ी और तैयारी के साथ ही जंग में जाते, थोड़ा रुक के जाते, 1-2 साल बाद कर लेते। लेकिन पीट हेग्सेथ ने जल्दबाजी में जंग की शुरुआत की और अब अमेरिका इसमें बुरी तरीके से फंस चुका है और किसी भी कीमत पर पीट हेग्सेथ इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, फिर चाहे वो बजट मिले या ना मिले। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि जंग की जगह प्रेशर से काम लिया जाए। बातचीत के लिए युद्ध का मैदान नहीं, बातचीत की टेबल सजाई जाए। लेकिन हेग्सेथ ने जंग को लंबा खींचकर ट्रंप के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हथियारों की संकट की वजह से पेंटागन मुसीबत में है। ईरान युद्ध में हथियारों की भारी खपत हुई और इसकी वजह से अमेरिका की साख ही दांव पर लग गई है। अब पीट हेग्सेथ $67 अरब की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं पैसा दो, जंग लड़ना है। हथियार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए फंड की मांग कर रहे हैं। हेग्सेथ ने करीब $67 अरब तत्काल जरूरत बताई है और आगे इसमें और फंड जोड़ने की बात कही है।
युद्ध के लंबा खींचने की वजह से अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है और हेग्सेट की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से अमेरिका लंबे युद्ध में फंस चुका है और एक और फॉरएवर वॉर में फंसने का ठप्पा लगा हुआ है। आर्थिक बोझ और महंगाई भी अमेरिका में लगातार सिर उठा रही है। अमेरिका में महंगाई और ईंधन के दाम काफी ज्यादा ऊपर चले गए हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी माहौल बन चुका है। इसके अलावा हेग्सेट के दावों पर अमेरिका में ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आंतरिक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है और अमेरिका ने व्हाइट हाउस को गुमराह किया है। कुल मिलाकर कहे तो अमेरिका ईरान जंग में मुख्य किरदार ट्रंप के अलावा पीट हेग्सेट भी थे, जिन्होंने जंग की नींव रखी। लेकिन आज वही टीम जो ईरान के खिलाफ जंग लड़ने आई थी, वो टीम टूट चुकी है, दो फाड़ हो चुके हैं इस टीम के। पीट हेग्सेट ने जंग के जरिए न सिर्फ अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती में डाला है, खतरे में डाला है, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को भी खतरे में डाल चुके हैं। तो क्या ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले इस बड़ी गुत्थी को सुलझा पाएंगे? क्या वो मिड टर्म इलेक्शन जीत पाएंगे, या फिर इसका खामियाजा ट्रंप के पॉलिटिकल करियर के अंत के साथ ही खत्म होगा या भुगतना होगा? इस पर नजर आइए। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल लेता है वक्त की छोटे से ब्रेक का फॉर्म वॉच है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।